जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस रीजनिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जो रीजनिंग का प्रश्न होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों सभी काफी ज्यादा डाउट होता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दाएं से बाएं से कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों बनेंगे वीडियो का अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन इस पे नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा समय लग जाता। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये प्रश्न नंबर 1 है, ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख बैठे। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब, पहले फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख बैठे। तो दोस्तों आप जब भी दक्षिण लीजिएगा तो दोस्तों दक्षिण आप ऊपर लीजिएगा, दक्षिण सॉरी नीचे की तरफ होता है, साउथ नीचे, उत्तर ऊपर की तरफ, इधर आपका हो गया ईस्ट, इधर में आपका वेस्ट हो गया। दोस्तों ये आपका ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया। तो दोस्तों आप जब भी कहे आपको ए बी और सी एक दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं, ए और बी और सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं, तो दोस्तों आपको दक्षिण के सम्मुख मुख किस साइड से हो जाएगा दोस्तों, मुख इस साइड से आपको हो जाएगा, नीचे के साइड में। तो दोस्तों दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं दोस्तों, तो इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी ई और एफ उत्तर के सम्मुख है, डी ई और एफ उत्तर के सम्मुख है। तो दोस्तों तीन जो आदमी है दोस्तों इस साइड बैठे हैं और तीन जो आदमी है ऊपर के साइड में बैठे हैं। तो लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कहाँ पे बैठे हैं, किसके बाएं किसके दाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। डी किसी एक छोर पर बैठा है, डी जो है दोस्तों किसी एक छोर पर बैठा है, डी ई और एफ उत्तर के सम्मुख एक समानांतर बेंच पर बैठे हैं। दोस्तों ये जो है तीन आपका ये हो गया, तीन समानांतर बैठे हैं, तो आमने सामने बैठे, तो एक उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, एक दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं। तो दोस्तों ए और बी और सी जो है इन्हीं टेबल पे कौन कौन बैठे हैं, ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं। दक्षिण की तरफ मुख करके कौन बैठे हैं, ए बी और सी। इस टेबल पे जो बैठेंगे ए बी और सी, इस टेबल पे जो भी बैठेंगे ए और बी और सी ही बैठेंगे। और वो कह रहा है उत्तर के सम्मुख, उत्तर के सम्मुख जो कौन कौन बैठे हैं, डी ई और एफ जो बैठेंगे दोस्तों हमेशा इस टेबल में बैठेंगे। उत्तर के जो सम्मुख, उत्तर के सम्मुख मुख किधर किस साइड में है, तो दोस्तों मुख इसके साइड में है और ये दक्षिण के सम्मुख इस मुख इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या, और एक और अगला देख रहे हैं दोस्तों, कह रहा है डी किसी एक छोर पर बैठा है, डी जो है किसी एक छोर पर बैठा है और एफ के निकटतम बाएं है। तो दोस्तों डी के यहाँ पे बैठा है दोस्तों, उत्तर के सम्मुख बैठा हुआ है। तो दोस्तों उत्तर के सम्मुख पे ये कह रहा है कि किसी एक ना एक छोर पे बैठा है। तो दोस्तों जरूरी है देखिए, डी जो है एक यहाँ पे भी बैठ सकता है या तो यहाँ पे भी बैठ सकता है। संभावना जहाँ भी बनेगा दोस्तों दो फिगर बनेगा। तो उत्तर के सम्मुख वाला में दो फिगर बने, एक तो यहाँ पे बैठा के देख लेते हैं और एक और यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं, एक यहाँ पे बैठा के देखते हैं। तो दोस्तों फिर कह रहा है किसी एक छोर पर बैठा, तो एक छोर पे तो बैठा दिए हम, बैठा दिए, और फिर कह रहा है और एफ के निकटतम बाएं है। तो दोस्तों एफ जो है उत्तर के सम्मुख बैठा है दोस्तों, हमारा मुख जो ऊपर है, हमारा दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ जो आपका इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों दायां जो है कह रहा है एफ के निकटतम बाएं, तो एफ आपका जो बाएं के निकटतम, एफ जो है एफ के निकटतम बाएं है। एफ के निकटतम बाएं कौन है दोस्तों, डी। तो एफ जो है आप मान लीजिए एफ यहाँ पे बैठ रहा है, तो एफ के निकटतम बाएं, इसका बाएं हमारा बाएं यही हुआ ना, ये बाएं। तो दोस्तों एफ के निकटतम बाएं ये हो गया, यहाँ भी एफ बैठाते हैं तो ये दाएं होता है, ये आपका फिगर नहीं होगा। तो बचा कौन सा दोस्तों, डी एफ, और बचा कौन सा, ई आपका यहाँ में बैठ जाएगा। फिर आगे कह रहा है दोस्तों बी डी के सम्मुख है, बी जो है डी के सम्मुख है, यानी बी जो है डी के सामने है, तो बी जो है आपका डी के सामने यहाँ पे बैठ जाएगा, बी यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर कह रहा है सी ए के दाएं बैठा है, सी जो है ए के दाएं बैठा है, सी जो है आपका ए के दाएं बैठा है। तो दोस्तों अब कह रहा है उत्तर मतलब दक्षिण के सम्मुख, दक्षिण के सम्मुख तो आपके तरफ हम घूमेंगे तब मेरा दाया इधर हो जाएगा, बाया इधर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सी ए के दाएं बैठा है, सी जो है ए के दाएं बैठा है, सी जो दोस्तों ए के दाएं, तो हमारा दाएं दक्षिण की तरफ मुख करके बैठा है, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा। तो सी जो है ए के दाएं बैठा है, सी यहाँ में हो जाएगा और ए के दाएं बैठा है। तो दोस्तों ए मान लीजिए ए हम है
हमारा दाएं कौन सा है, सी। तो दोस्तों हमारा दाएं हाथ कौन सा है, ए वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए के दाएं सी, सी बैठे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ए के समूह कौन है, ए का समूह कौन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ई बैठा हुआ है। तो आप इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में जो ई दिया है, ए के समूह ई बैठा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम आगे के तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ। 6 लड़ इसको पहले हम मिटा देते हैं दोस्तों, एक कपड़ा भी रखे हुए हैं मिटाने के लिए, पहले मिटा देते हैं दोस्तों। फिर जो दोस्तों ये कह रहा है कि अगला प्रश्न, 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई और जे, कितने आदमी हैं दोस्तों, प्रश्न में कितने आदमी हैं, डी ई एफ जी एच आई और कौन बैठ रहे हैं, जे, जे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी आपको बैठे हैं। प्रश्न में क्या करे, उत्तर दिशा की ओर समूह करके बैठे। मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया, उत्तर जो होता है ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे में साउथ होता है। तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो दोस्तों आपका सभी का मुख उस साइड में होता है। आपका दायां हाथ इधर हो जाएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा। तो दोस्तों डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों यहाँ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है ताकि हम बैठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और अगला बढ़ने पर देख रहा है, ई जे के बाएं से चौथे स्थान पे, ई जो है दोस्तों जे के बाएं से चौथे स्थान पे, जे के बाएं, तो जे के बाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, ई जो है जे के बाएं चौथे स्थान, जे यहाँ पे बैठाते हैं दोस्तों चौथे स्थान पे। बीच में कितना गैप हो जाएगा दोस्तों, 3 गैप, एक एक 2 3, 3 गैप के बाद आप ई बैठेगा। और फिर अगला जो कर रहा है, ई और आई के बीच में केवल डी है, ई और आई के बीच में केवल डी है। तो दोस्तों ये भी नहीं बैठ रहा। फिर आगे देखिए, जे एफ के दाएं से तीसरा स्थान पे, जे जो है एफ के दाएं से, जे जो है एफ के दाएं से तीसरा स्थान पे, जे और एफ के बीच में कितने गैप होने चाहिए दोस्तों, 2। तो दोस्तों यहाँ पे एफ बैठा देंगे, एफ बैठा देंगे तो दोस्तों यहाँ पे एफ के दाएं तीसरे स्थान पे जे हो जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ अगर पिछली बार बोल रहा था दोस्तों ई और आई के बीच में केवल डी है, तो ई और आई यहाँ पे बैठा देता है, बैठाते हैं तो दोस्तों बीच में डी आना चाहिए, यहाँ पे डी नहीं आना था। फिर हम डी कहाँ बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, ई और आई यहाँ पे बैठाते हैं तो बीच में यहाँ पे डी आ सकता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया। तो कितना आदमी बैठा दिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और फिर 2 बच रहे हैं तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। फिर कह रहे डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति पहले छाटिए, 1 2 3, तो एच यहाँ पे आपका एच हो जाएगा। तो बचा आप कौन सा दोस्तों, यहाँ पे डी ई एफ जी। तो दोस्तों आप सभी बढ़ गए, 6 बढ़ गए, बचा एक लास्ट में, तो वो कहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका प्रश्न जो कह रहा है, इसका क्या प्रश्न कह रहा है, पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। पंक्ति का जो दाएं छोर होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका दायां छोर हो जाएगा, दायां छोर, आई हो जाएगा आपका बायां छोर। तब दायां छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दायां छोर से दूसरे स्थान, दायां छोर से 1 2, दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, एच। ये आपका आंसर, एच आपका आंसर हो जाएगा। एच कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका, 3 नंबर में एच आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रीजनिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय